नमस्कार दोस्तों, श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिससे हमने यूनिट 9 की शुरुआत की थी, उसका चैप्टर हमने जो पहला था ई कॉमर्स, उसका समाप्त करा था। उसके बाद हमने ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे कहा था कि ई गवर्नेंस थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में बांटा है। इसका जो पहला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे इसके दूसरे पार्ट की। पहले पार्ट में दोस्तों, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर और आपने अगर इसके पहले पार्ट नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाएं, श्यामलाल चौधरी पर, और वहां पर जाकर आप वो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं ई गवर्नेंस के दूसरे पार्ट की। ई गवर्नेंस के पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, इसकी हम थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस की पृष्ठभूमि क्या है, ई गवर्नेंस के क्या क्या उद्देश्य हैं, ई गवर्नेंस के स्तंभ क्या क्या थे, और ई गवर्नेंस की सहभागिता के क्या क्या प्रकार थे। इन सब चीज़ों पे हमने इसके पहले पार्ट में डिस्कस करा था। अब आइए हम दूसरे पार्ट में जानेंगे कि ई गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस के बढ़ाने के लिए क्या क्या पहल की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, जैसा कि हम MPPSC के प्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की योजनाओं को भी हमने कवर कर रखा है। दोस्तों, वैसे ई गवर्नेंस के लिए हज़ारों योजनाएं चल रही है, पर उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें लगी उनको हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली जो पहल है वो है डिजिटल इंडिया। दोस्तों, ई गवर्नेंस के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो उसका नाम है डिजिटल इंडिया। ठीक है, जैसा कि आप इसका लोगो देख पा रहे हैं, डिजिटल इंडिया, और इसके नीचे इसका एक ध्येय वाक्य लिखा है, पावर टू एम्पावर। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके संस्थापक कौन है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? इसके संस्थापक किसने ई डिजिटल बनाया था, तो वो कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। और इसके दोस्तों, जो डिजिटल इंडिया है वो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। ठीक है, उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे उमंग है, MyGov, प्रगति, ई नाम, और जब पिछले साल कोविड आया था तो उसके लिए भी आरोग्य सेतु ऐप। तो ये सब क्या है, डिजिटल इंडिया के ही कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरी योजना क्या है? राष्ट्रीय ई शासन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? 18 मई 2006। इसके संस्थापक भी कौन है? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है कि भारत के नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, जैसे ई गवर्नेंस, जो ये राष्ट्रीय ई शासन योजना है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो भारत के भूभाग के जो समस्त नागरिक हैं उन सबको सारी जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनको उनके क्षेत्र में ही उपलब्ध करवाना है, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम प्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो जो फैक्चुअल पार्ट है हमने सिर्फ वही कवर करा है। अगर आप किसी योजना के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। इसकी शुरुआत 2010 में की गई। इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? राष्ट्रीय सूचना केंद्र। और इसका उद्देश्य क्या है कि जितनी भी अकादमिक संस्थाओं हैं उनके बीच में क्या करना है? कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना है। ठीक है, अब हम जानते हैं भारतीय नेट प्रोजेक्ट। दोस्तों, ई गवर्नेंस के विकास के लिए भारतीय नेट प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब तक नेट की उपलब्धता नहीं होगी, आम नागरिक जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भारतीय नेट प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी भागीदारी है ई गवर्नेंस के विकास में। इसकी शुरुआत कब की गई? अक्टूबर 2011 में। भारतीय नेट प्रोजेक्ट का जो दोस्तों पूरा नाम था वो था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, और जो भारतीय नेट प्रोजेक्ट है ये नाम कब रखा गया? 2015 में। इसके क्रियान्वयन के लिए दोस्तों एक अलग से
बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। और इस विभाग के, इस बोर्ड के जो सहायक निकाय थी वो है BSNL, रेलटेल और पावर ग्रिड। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत की जो समस्त ग्राम पंचायतें हैं उनको इंटरनेट से जोड़ना, क्योंकि जब तक सभी नागरिक इंटरनेट से नहीं जुड़ेंगे तब तक ई गवर्नेंस सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भारतीय नेट प्रोजेक्ट का भी ई गवर्नेंस के विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे। सर्व सेवा केंद्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, इसका भी ई गवर्नेंस के विकास में बहुत भूमिका है। जैसा कि आप सभी देखते होंगे कि जो भी छोटे छोटे तहसील हैं, गांव हैं, वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं, सर्व सेवा केंद्र खोले गए हैं, ताकि जो भी ग्रामीण लोग हैं उन सबको सेवा, जितनी भी योजना है उनके बारे में पता चले और वह धीरे धीरे लगातार उनको सेवाएं मिलती रहे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 जुलाई 2009। इसके भी संस्थापक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन जो नई दिल्ली में है वहाँ पर है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक जो भी गवर्नमेंट सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केंद्र है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों अगली जो योजना है वो है ई-कोर्ट योजना, ई-कोर्ट। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों के लिए जो भी न्यायिक सेवाएं हैं उनको बेहतर करना, बेहतर न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, माफ़ कीजिएगा। ये जो नायक नहीं, ये न्यायिक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं MCA 21। ठीक है, इसका हमने जिक्र, ये MCA 21 कौन सा मॉडल है दोस्तों? G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी हैं उन सबको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर अब आगे जो एक बहुत ही बड़ी योजना है, एक उमंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 23 नवंबर 2017। इसके संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को सभी सरकारी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना। ठीक है, जैसा कि हम इसके नाम को देख पा रहे हैं, उमंग, तो इसका फुल फॉर्म में क्या है दोस्तों? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मतलब सरकार क्या करती है कि जितनी भी उनकी सेवाएं हैं उन सबको एक ही ऐप के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध करवाती है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि उमंग का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ये एक योजना है, इन्हें हमें याद करना है। ठीक है, फिर दोस्तों एक आता है MyGov। इसकी शुरुआत कब की गई? 26 जुलाई 2014। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी सरकारी कार्यक्रम हैं और योजनाएं हैं उन पे नागरिक अपने विचार साझा कर सकते हैं, सरकार को राय दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी एक योजना लाई है, ठीक है, तो उसमें आम नागरिक भी अपनी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर किया जाए। एक प्रकार से ये 2 वे कम्युनिकेशन का काम करती है। ठीक है, इसमें फीडबैक भी, आम नागरिक फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों भूमि प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत कर्नाटका सरकार ने की है और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी कर्नाटक की जितनी भी भूमि है उन सभी अभिलेखों की क्या करती है ये ऑनलाइन डिलीवरी कि एक ये देखो, ये राज्य सरकार के द्वारा की गई प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कर्नाटक सरकार ने की थी और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी भूमि अभिलेख हैं उनकी ऑनलाइन डिलीवरी करना। ठीक है, फिर आता है खजाने प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत भी कर्नाटक सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी राज्य के जितने भी वित्त मामले हैं उन सबके प्रबंधन को क्या करता है? कुशल करना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 योजना निकलती है जिसकी शुरुआत किन्होंने की है? कर्नाटक की। ठीक है, यहाँ से इनके नाम से हम समझ सकते हैं कि इस योजना में क्या है। जैसे पहली है भूमि प्रोजेक्ट, तो भूमि संबंधित
तो भूमि से संबंधित है, मतलब ये इस योजना के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि जो भी भूमि अभिलेख हैं उन सब की क्या करती है, ऑनलाइन डिलीवरी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है प्रगति पोर्टल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इनके फुल फॉर्म आ सकते हैं, तो आप इनके फुल फॉर्म भी याद रखें। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या है कि सरकार द्वारा जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उन सब की क्या करता है, निगरानी करता है। ठीक है, फिर अगला आता है दोस्तों ई-बीज। इसकी शुरुआत कब हुई, 2013 में। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यवसाय के इच्छुक लोग हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं व्यवसाय, उन सब के लिए ऑनलाइन एकल खिड़की की सुविधा उपलब्ध करता है कि उनको जितनी भी बिजनेस चालू करने के समय जितने भी उनको प्रोसेस जो होती है, ठीक है, वो एक ही जगह उनको उपलब्ध हो जाए, ताकि उनको भटकने की ज़रूरत नहीं हो और उनको आसानी से सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट है? अगर कुछ भी डाउट है आप हमें प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही हमें ऐसे नए नए वीडियो और लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश जो सरकार है उन्होंने ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए क्या क्या पहले की है, क्या क्या उन्होंने योजनाएं चालू की है। तो पहली है दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष नहीं पता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ हमें यहाँ पे इनका उद्देश्य देखना है कि इसका उद्देश्य क्या है कि जिला स्तर पर लोगों को सभी सेवाएं उपलब्ध कराना। कैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है दोस्तों ये ई डिस्ट्रिक्ट ऐप। इसमें आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माफ़ कीजिए दोस्तों, एक जिला प्रमाण पत्र हो गया है, ये जिला नहीं, ये जाति प्रमाण पत्र है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों ई ट्रेजरी। इसका उद्देश्य क्या है कि बजट नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना, राज्य में बजट नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना। दोस्तों आपको हम एक और चीज़ बता दें कि इनके आपको PDF भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम के समय क्विक रिवीजन कर सकें। तो ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल श्यामलाल चौधरी पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। आइए आगे अगली योजना पे चलते हैं, ज्ञान दूत। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में, और 2000 में मध्य प्रदेश के जो धार जिला है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण आबादी को सूचना प्रदान करना। दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक योजनाएं बहुत कम पहुँच पाती है, इसलिए जो भी ग्रामीण आबादी है सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्रामीण आबादी को सूचना प्रदान करना कि क्या क्या योजना सरकार चला रही है, तभी जो भी योजनाएं हैं, सरकारी योजना है, उनका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगला आता है ई उपार्जन प्रोजेक्ट। इसको कौन क्रियान्वयन करता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग। और इसका उद्देश्य क्या है, इसके दो उद्देश्य दोस्तों। पहला क्या है कि किसानों के लिए एकीकृत डेटा को विकसित करना, किसान के जितने भी डेटा हैं उन सबको एक जगह स्टोर करना। और दूसरा क्या है कि जो भी MSP पे जो सरकार खरीदी कर रही है उसको बेहतर करना। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आपको PDF में वो सही करके उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको क्विक और फास्ट तरीके से देख रहे हैं और प्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। प्री में जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो किससे आ सकता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, कौन सी योजना है, मध्य प्रदेश की योजना, जैसे 4 उदाहरण दे दिए, ज्ञान दूत, ई उपार्जन, ठीक है, और ई डिस्ट्रिक्ट, और चौथा दे दिया खजाने। तो इसमें से मध्य प्रदेश की कौन सी योजना नहीं है, तो वहाँ पे इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, खजाने, क्योंकि वो कहाँ की योजना है, कर्नाटका की। ठीक है, तो इसे आयोग घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चला जा रही है, इन सबको बिल्कुल एक के बाद एक करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन सबको हम यहाँ पर लेके आए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम फैक्चुअल पार्ट को कवर कर सकें। ठीक है, अब आगे आता है दोस्तों MP ऑनलाइन। इसकी स्थापना जुलाई 2006 में हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था
कि विभिन्न जो भी सरकारी विभाग हैं उन सब की सेवा को कहाँ पे उपलब्ध करवाता है, आम नागरिक तक पहुँचाता है। जैसे कि शैक्षणिक रिलेटेड, जैसे आपको अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ये सब कहाँ पर आप सब स्टूडेंट हैं, आप सब जानते हैं कि कहाँ से भरते हैं हम, MP ऑनलाइन से। जैसे आपने अभी MPPSC का फॉर्म भरा होगा, ये भी MP ऑनलाइन से, ठीक है। तो ये MP ऑनलाइन हो गया। फिर आता है दोस्तों जियो फॉरेस्ट। इसकी कौन क्रियान्वित कर रहा है इसको, मध्य प्रदेश वन विभाग। और इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी मध्य प्रदेश की वन भूमि है उन सब के डेटाबेस को निर्माण करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कुछ अन्य तथ्य कि मध्य प्रदेश सरकार की पहली IT पॉलिसी की घोषणा कब की थी मध्य प्रदेश सरकार ने, 1999 में। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन सी IT पॉलिसी चल रही है, 2016। ये दो फैक्ट हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पहली IT पॉलिसी की घोषणा कब की थी दोस्तों, तो उसका उत्तर होगा 1999। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन सी IT पॉलिसी चल रही है, तो वो कौन सी, उसका उत्तर क्या होगा, IT पॉलिसी 2016, ठीक है दोस्तों हमने जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है उन सबको कवर करा है। केंद्र सरकार की भी कवर करा है, स्पेशल मध्य प्रदेश सरकार की भी योजना को कवर करा है, और अन्य राज्यों में जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको भी कवर करा है, ठीक है। अगर आप किसी योजना के बारे में डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उसी योजना के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उस पूरी योजना को अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वह भी इस फास्ट रिवीजन का फ़ायदा उठा सके, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन